नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है आज का खबरनामा। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। शहरी श्रीनगर मुल्क में मॉडल के तौर पर उभर रहा है। हबकदुल पुल का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में जल्द ही अर्बन लोकल बॉडीज पंचायतों के इंतखाबात शुरू होंगे, एलजी का दावा। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती अमल के लिए ग्रीन सिग्नल जारी। सरकारी मुलाजमीन 26 जनवरी की तकारीब में लाजमी शिरकत करें, हुकूमत का ऐलान। इस बार कोई कुरा अंदाजी नहीं होगी, तमाम ख्वाहिशमंद आजमीन को हज करने की इजाजत होगी। हमारा फर्ज बनता है कि लोगों की आवाज बनकर उनके मसाइल व मुश्किलात हर सतह पर उजागर करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस। 4 बरसों से जम्मू कश्मीर में हर एक मामले में इनकलाबी नवीद की तब्दीलियां लाई गई, रविंदर रैना। वादी कश्मीर में गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल जारी, दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से कई डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। अब खबरें तफसील के साथ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार यूट्यूब या फेसबुक पेज पर यह खबरनामा देख रहे हैं तो मेहरबानी करके जरूर सब्सक्राइब और फॉलो का बटन दबाएं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की वजह से शहर श्रीनगर मुल्क में मॉडल के तौर पर उभर रहा है। एलजी ने डाउनटाउन में जीरो ब्रिज के तर्ज पर तामीर किए गए मशहूर हबकदुल पुल का इफ्तिताह किया और साहिब से बात करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुल को नए तर्ज पर तामीर करके जायज नजर बनाना शहर खास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर तवील जहलिम रिवर फ्रंट फेज 2 के लिए भी 17.85 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू कर दिया गया है, जो बहुत जल्द मुकम्मल होगा। पेश है मोहम्मद सोलेह की ये रिपोर्ट। निर्माण में समझता हूँ बड़ी अच्छी सौगात है सारे खास के लोगों के लिए। और झेलम रिवर फ्रंट फेज 2 का भी आज काम शुरू हुआ है। 17.85 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर का रिवर फ्रंट बनेगा। इसमें 24 घाट भी बनेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ श्रीनगर के निवासियों की खास तौर पे सारे खास के लोगों की काफ़ी सुधरेगी। और आज श्रीनगर के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारे स्मार्ट सिटी के सीईओ, चेयरमैन और स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारियों ने बहुत शिद्दत से काम किया है। श्रीनगर के नागरिकों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। वहीं बारामूला जिले में एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि ओबीसी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल होने के बाद जल्द ही अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबी और पंचायतों के इंतखाबात शुरू किए जाएंगे। इस सिमत में काम जारी है और एक बार जब ये अमल खत्म हो जाएगा यूएलबी और पंचायतों के इंतखाबात होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अमन और खुशहाली की राह पर अपना सफर शुरू किया है और वह अब माजी की तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर के मुताबिक सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस में 4750 के करीब असामी को पूर्ण करने के फैसले को हरी झंडी दिखाई है। इस ज़िम्न में जम्मू कश्मीर पुलिस में 4000 के करीब कांस्टेबलों और 750 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती अमल में लाई जा रही है, जिसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन अजरा की जा रही है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन को इससे पहले 2000 के करीब असामियां पूर्ण करने की हिदायत की, जिसके बाद अब 4750 के करीब असामी को पूर्ण किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपने सरकारी मुलाजमीन से कहा कि वो मरकज के जेर इंतजाम इलाके में अपनी सरकारी ड्यूटी के हिस्से के तौर पर 26 जनवरी को होने वाले तकारीब में लाजमी शिरकत करे। योम जमहूरिया 2024 की मरकजी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद की जा रही है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा सदारत करेंगे और परेड पर सलामी लेंगे। इस साल हज बैतुल्लाह पर जाने के लिए जिन लोगों ने दरखास्तें जमा की हैं वो सब इस साल हज पर जा रहे हैं, क्योंकि इस बार कोई कुरा अंदाजी नहीं होगी। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर से इस साल सिर्फ 7800 अफराद ने ही 15 जनवरी तक हज बैतुल्लाह पर जाने की दरखास्तें जमा की है, तो इस हिसाब से अब कुरा अंदाज की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने दरखास्तें दी है उन सबको हज पर जाने की इजाजत होगी। ताहम मेडिकल और दूसरे लवाजमात को पूरा करना लाजमी है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलवानी ने पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह में ब्लॉक अमीरा कदल के चीदा चीदा ओहदेदारों की मीटिंग की सदारत की। नासिर असलवानी ने पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस वक्त गूनागून मुश्किलात व मसाइल का सामना है और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की आवाज बनकर उनके मसाइल व मुश्किलात को हर सतह पर उजागर करें। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 4 बरसों के दौरान लोगों का मिजाज और सोच बदल गया है। दफा 370 और 35A के नाम पर अब न तो इस्तेसाल किया जाएगा और न ही वोट मांगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में तरक्की के एजेंडे पर राय दहानगान से वोट देने की अपील करेगी और मुल्क का अवाम वजीर अजम को एक दफा फिर भारी अक्सरियत से इक़्तिदार में लाएगी। पार्टी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के जो काम हमने किए हैं उसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। आम लोगों की जो मोदी साहब ने खिदमत की है, जो यहाँ सड़कें, हाईवे, टनल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल का काम पहली मर्तबा तब शुरू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और रेल को कश्मीर से कन्याकुमारी तब जोड़ा जब मोदी हुकूमत। ये जो काम मोदी हुकूमत ने किए हैं जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। आज कोई पत्थरबाजी नहीं, हड़ताल नहीं, बंद काल नहीं, गोली नहीं। कौन चाहता है कि किसी का बच्चा संगबाज बने। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच गर्म दिन और रातें सर्द रहने के बीच कई हिस्सों में बराबर मनफी दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सिलसिला बराबर जारी है, जिसने अहले वादी को गूनागून मुश्किलात से दो चार कर दिया है। लोग सुबह के वक्त देर से ही घरों से निकलते हैं। बाजारों में दुकानें भी सुबह के वक्त देर से ही खुलती हैं और शाम ढलते ही बंद हो जाती हैं, जबकि सड़कों पर ट्रांसपोर्ट का भी यही हाल है। वादी कश्मीर में जारी रिकॉर्ड साज सर्दियों से जहां एक तरफ मालूमात जिंदगी मुतासिर होने लगी है, श्रीनगर शहर में पीर की रात कम से कम दर्जा हरारत -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। अगर आप YouTube पर ये खबरनामा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, साथ ही कमेंट भी किया करें, इससे हमें हौसला मिलता है। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज़ को इजाजत। खुदा हाफिज।